जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, और हमारा उर्दू का लेक्चर है। आप जानते हैं कि हमने अपना सबक जो है कल शुरू किया था, उसकी पढ़ाई शुरू की थी। इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है। कल आवाज़ आ रही है बेटा? हमने जो है इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि, हमने कल इसकी पढ़ाई शुरू की थी। और जो है अभी हमारा सफ़ा नंबर 30 जो है ये रह गया था, पीछे वाला हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है वहीं से अपना सिलसिला शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी तहरीर है कि जो बज़ाहिर देखने में मज़ाहिया तहरीर महसूस होती है, लेकिन दरअसल ये मज़ाह से भरपूर ऐसी तहरीर है कि जिसमें माशरे में छुपे हुए कुछ जो हमारे ऐसे काम, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बुराइयां हैं कि जो हमारे माशरे में आम हो चुकी हैं और हम उसके इतने आदी हो गए कि हम गौर भी नहीं करते। तो उन पर जो है वो गौर फिक्र करने के लिए इस तरह की मिजाज से भरपूर, तंज़ो मिजाज से भरपूर तहरीर लिखी गई है जो दरअसल उनकी तरफ इशारा है। ठीक है, वीडियो नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही? खंसा को नहीं आ रही, बाकी बच्चे देखें वीडियो आ रही है, सिर्फ खंसा को नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, कोई और लिखे, वीडियो नहीं आ रही। खंसा के अलावा कोई और बच्चा टाइप करे, आपको वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही? जी बेटा, कोई और देखें, मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे इसको जारी रखूं। आ रही है। खंसा बेटा, आप अपना फिर सिस्टम देखें, उसमें शायद कोई मसला होगा जो नई वीडियो आ रही, क्योंकि बाकी सबको तो जा रही है। ठीक है, आ रही है, चले ठीक हो गया। फिर दोबारा से शुरू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। ठीक है, अच्छा जी, हमने कल सफा नंबर 30 पे छोड़ा था, जो हमने अपनी पढ़ाई करनी थी। अब इसमें हमने आज शुरू करते हैं वहां से आगे से। किराए के लिए खाली नहीं है। 410 पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान, ठीक है, हवादार जिसे खुला रोशन कहते हैं, जिसमें नलका है और एन दरवाजे के आगे, एन कहते हैं बिल्कुल, हमने जब कहना होता है ना कि बिल्कुल, तो फिर हम एन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एन दरवाजे के आगे का मतलब क्या है? बिल्कुल। एन दरवाजे के आगे, बिल्कुल दरवाजे के आगे। ठीक है, कारपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है। मकसूद नहीं है तो हमारा मकसद नहीं है, हम नहीं देना चाहते। ठीक है, मकसूद नहीं है, मकसद नहीं, या हम इसको कह सकते हैं कि नहीं चाहते। ठीक है, नहीं चाहते। अब ये थोड़ी सी जो है वो लिखने की, जो उर्दू का थोड़ा सा अंदाज इस तरह का है, लेकिन इसका मतलब यही है। ठीक हो गया। मकसूद नहीं है, किराए पे देना मकसूद नहीं कि हम इसको नहीं देना चाहते। ना इसका किराया 300 रुपए माहवार है, माहवार कहते हैं महीने का, और ना 6 माह पेशगी किराया शर्त है। पेशगी किसे कहते हैं? पेशगी कहते हैं पहले से। ठीक है, पहले, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना एडवांस दे देना। ठीक है, पहले, उर्दू में ये वो है पहले, यानी कि पहले से दे देना। ना ही पेशगी किराया की शर्त है। जिन साहबों को किराए के मकान की जरूरत हो वो फोन नंबर 3456 पर रजू ना करें। रजू ना करें, राबता ना करें। रजू, राबता। ठीक है, रजू ना करें, राबता ना करें। ठीक है, फिर उसके बाद है क्योंकि इसका कुछ फायदा नहीं। अब देखिए, ये भी मजाहिया अंदाज में कहा है कि लोग बताते हैं ना कि इतना इतना मकान है और उसके इतना किराया है, लेकिन वो इस अंदाज में कह रहे हैं कि मकान है लेकिन हमने किराए पे नहीं देना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मजाक से भरपूर बता रहे हैं कि हम जो है बाज दफा लोग बगैर किसी मकसद के भी करते हैं। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह का इश्तिहार है जिसका कोई फायदा किसी को नहीं है। अगला है जी इतलाए आम। राकिम मोहम्मद दीन बल्द फतेह दीन, राकिम मतलब रकम करने वाला, लिखने वाला, करियाना मर्चेंट ये इतला देना जरूरी समझता है, ठीक है, कि इसका फर्जंद, फर्जंद का मतलब क्या होता है? बेटा। फर्जंद का मतलब क्या होता है? बेटा।
कि इसका फर्जंद, यानी ये 6th क्लास है बेटा। तानीस आप तो 7th में, आप यहाँ पे कैसे आई हैं? जी तानीस फातिमा, ये 6th क्लास है बेटा, आप कैसे इसमें आ गई हैं? आप तो इसमें नहीं है, आपने तो 7th में जाना था ना। इसको आप यहाँ से जो है वो लॉग आउट कर जाएं, निकल जाएं बाहर, अपनी मीटिंग एंड कर दें और दोबारा से क्लास 7th को ज्वाइन करें, ठीक है? चलें जी। राकिब मोहम्मदीन वल फतेहदीन कराना मर्चेंट ये इतला देना जरूरी समझता है कि इसका फर्जंद रहमतुल्लाह ना नाफरमान है, ना ओबाशों की सोबत में रहता है। ओबाश किसे कहते हैं? नाफरमान किसे कहते हैं? पहले हम कहते हैं नाफरमान कहते हैं जो फर्माबरदार ना हो, ठीक है? और ओबाश किसे कहते हैं? ओबाश कहते हैं आवारा को, ठीक है? आवारा या बदमाश उसे कहते हैं ओबाश, ठीक है? आवारा या बदमाश होते हैं उनको हम कहते हैं ओबाश, ठीक है? तो ना तो मेरा फरजान नाफरमान है, ना ही ओबाशों की सोहबत में रहता है। सोहबत में रहना उनके साथ रहता है, ठीक है? और लिहाजा इसी जायदाद से आग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जायदाद से आग करना किसे कहते हैं? सहमत में है? अच्छा मैं देखती हूँ बेटा आपका ये क्या मसला चल रहा है इसमें। नहीं बेटा 7th में तो नहीं है, आपका तो क्लास 6 में ही आया है, पता नहीं है कैसे आपके पास आ गया है। 6 में क्लास चल रही है, ये देखिए ना 6 क्लास में लिंक आया हुआ है, ठीक है? तानीस आप एक दफा निकाल के ना दोबारा अपने आप को लॉग आउट करें, कुछ गलती हो गई आपसे, ठीक है? दोबारा से आप इसको एंड मीटिंग करके दोबारा से क्लास जो 7th में देखें कौन सी क्लास आई हुई है आपकी, वो वाली जाके ज्वाइन करें, ठीक है? जी सफा नंबर 30 बेटा, मैंने बताया आपको सफा नंबर 30 है, लिखा हुआ यहाँ पर किताब का सफा नंबर 30 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर इसके बाद है कि आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी जिम्मेदारी पर देंगे। अब अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोग माँ बापों की जो अगर किसी का कोई बेटा बहुत ज्यादा तंग करता हो, उसकी मतलब इस तरह का उसका अंदाज हो, अच्छे लोगों की सोबत में ना बैठता हो और कहना ना मानता हो, तो माँ बाप तंग आकर उसको अपनी जायदाद से आग कर देते हैं। आग करने का मतलब होता है बिल्कुल बेदखल कर देना, ठीक है? आग कर देना, बेदखल कर देना। ऊपर लिख देते हैं। आग करना, बेदखल करना, ठीक है? अब मतलब उसका क्या होता है, जब इसका इसकी जो इतला होती है उसमें क्यों दी जाती है? इसकी जो इतला होती है वो आखिर अखबार में क्यों दी जाती है? इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई बेटा जो है किसी इंसान का, अगर वो किसी बुरी सोबत में है, वो किसी जुर्म में मुब्तला हो जाता है, तो उसकी सोबत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि वो कोई चोरी करे या कहीं से कोई उधार ले ले, तो बाद में उसके माँ बाप से आके पूछा जाएगा कि हाँ जी ये आपका बेटा है, तो आप इसके जिम्मेदार हैं। तो आग करने का मतलब ये होता है, जब उसका इश्तिहार बाकायदा अखबार में दिया जाता है, तो उसका मकसद ये होता है, उसके वालिदैन ये कह रहे होते हैं कि अब हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ये जुर्म करेगा या किसी के से कोई उधार लेगा या कुछ भी करेगा, तो वो उसका अपना जिम्मेदार होगा, हमसे राब्ता ना किया जाए, ठीक है? ये एक तरह से अपने आप को महफूज करने के लिए इस तरह के वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मजाक के अंदाज में उन्होंने लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने आग नहीं किया, ना मेरा बेटा नाफरमान है, ना मैंने ना आग किया, और उसका भी वो इश्तिहार दे रहे हैं, ठीक है? अगला है जी, जरूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स माइस मॉडल 1959 बेहतरीन कंडीशन में हालत में एक बेआवाज रेडियो, नहायत खूबसूरत कैबिनेट अलमारी है, एक वेस्पा मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान
दीगर घरेलू सामान का मतलब इसके अलावा जो बाकी घरेलू सामान है, पंखे पलंग वगैरह किस्तों पर या बगैर किस्तों के हमें दरकार नहीं। दरकार का मतलब क्या होता है, चाहिए नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें दरकार नहीं है, हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है पोस्ट बक्स नंबर कराची, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे यहाँ अल्लाह की फजल से ये सब चीजें पहले से मौजूद हैं। अल्लाह के फजल से मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला का खास रहमत है, उसकी हम पर रहमत है कि हमारे पास सब कुछ पहले से ये मौजूद है। अब देखें कि ये फिर वो मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने कहा है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वरना अमूमन होता है कि किसी को कुछ ज़रूरत होती है तो उसका इश्तिहार देता है। अगला है अदम ज़रूरत रिश्ता। एक पंजाबी नौजवान बरसरे रोजगार का मतलब क्या है कि उसके पास रोजगार है, कोई नौकरी वगैरह है, आमदनी तकरीबन 1500 रुपए माहवार। अब ये पुराने जमाने का बहुत अरसा पहले का क्योंकि ये लिखा हुआ है, उस वक्त 1500 रुपए बहुत अच्छी खासी रकम होती थी। किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ खानदान की तालीम याफ्ता दोशीजा के रिश्ते की जरूरत नहीं है। आप देखिए वो ये कह रहे हैं कि रिश्ता देने की बात नहीं करें, बल्कि कह रहे हैं कि हमें रिश्ता नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है, खतो किताबत सीगा राज में नहीं रहेगी। सीगा राज में, अब देखिए उसमें कहा था कि पहले अगर कोई रिश्ते का इश्तिहार देते हैं ना तो वो कहते हैं कि जो खतो किताबत की जाएगी। अब तो खैर फोन आ गया, लेकिन पहले जमाने में क्योंकि इतना टेलीफोन आम नहीं था तो खत लिखकर जो है वो इतला देती थी कि हाँ जी आपने इश्तिहार दिया था तो हम ये रिश्ता करना चाह रहे हैं, जो भी है। तो साथ लिखा रहता था कि जो खतो किताबत होगी, जो खत लिखेंगे उसको सीगा राज में रखेंगे, मतलब हम किसी और को नहीं बताएंगे कि फलां लड़की के घर वालों ने राब्ता किया था। अब वो मज़ाहिया अंदाज में कह रहे हैं कि हमें रिश्ता भी नहीं चाहिए और खतो किताबत भी राज में नहीं रखी जाएगी क्योंकि हमारा लड़का पहले से शादीशुदा है। इसके अलावा और भी लड़के लड़कियों के रिश्ते हमें नहीं चाहिए, मतलूब नहीं है, हमें नहीं चाहिए। पोस्ट बॉक्स नंबर कराची, ठीक है। दाखिले जारी ना रखिए। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासेस के दाखिलों के लिए अखबारों में धड़ाधड़ का मतलब होता है बहुत तेजी से जो है इश्तिहारात दे रहे हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा जाय कर रहे हैं। हमें इनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं, मतलब हम इनके में दाखिला नहीं लेना चाहते। हमने कई साल पहले एमए पास कर लिया था। अब देखिए फिर ये भी मज़ाहिया अंदाज में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब इश्तिहारात आते हैं अखबारात में, किसी भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का जब खुलते हैं तो अखबार में इश्तिहार दे दिया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, दाखिले खुल गए हैं। फिर जिसने वहाँ पे दाखिला लेना होता है वो राब्ता कर लेता है। तो अब वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हैं उनके हाँ आजकल जो है वो दाखिलों के लिए इश्तिहारात आ रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से एमए पास कर चुका। अब ये उन्होंने इश्तिहार दिया, ठीक है। अब देखें कि ये सारा जो है वो इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में लिखा गया है। कल भी हमने इससे बात की थी कि इसका मकसद ये था कि वो ये बता रहे थे कि अक्सर लोग जो होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है किसी को बताने की, वहाँ भी कुछ नहीं बताते। जैसे अगर आप किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में शिरकत नहीं कर सकते तो आप उसको पहले से बता दें, मुतला कर दें कि हम आपकी शादी में आपकी तकरीब में नहीं आ सकते क्योंकि हमें ये मसला है, ताकि वो आपके हिस्से का खाना ना बनाए और वो ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। और किसी भी किस्म की परेशानी से वो भी बच जाएं, आप भी बच जाएं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की जो अदब अदाब है, बदकिस्मती से उनका ख्याल नहीं रखा जाता। लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। वो जो अदब अदाब की चीज़ें होती हैं इनसे बहुत दूर है। तो इसी माशरे की बुराई को पेश नजर रखते हुए ये जो तहरीर लिखी गई मज़ाहिया अंदाज में कि उन्होंने जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो भी इश्तिहार दे दिया। दरअसल वो तवज्जो ये दिलाना चाह रहे थे कि हमें चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ में हमारा हिस्सा है, हमें कहीं जाना है, किसी को बताना है हमें, तो हमें चाहिए कि हम उसका ख्याल रखें और जो है वो वहाँ पर ज़रूर बता दें जहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से सब लोग बच जाएं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक हमारी आज जो थी वो पढ़ाई थी वो मुकम्मल हो गई। कल भी हमने इसी के बारे में पढ़ा पहले कि इश्तिहारात ज़रूरत नहीं की जब हमने पढ़ाई शुरू की थी उस पर हमने जिक्र किया था कि मीर साहब ने अपने नौकर से कहा कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि कुछ तुम्हें लेने भेजे तो तुम वैसे खाली हाथ वापस आते हो। तो दूसरे का जिक्र किया कि वो जब उन्होंने अपने नौकर को लेने के लिए भेजा था तो वो टैक्सी जो है वो उन्होंने उसको जो है कहा था कि बल्ब लेके आओ, बल्ब नहीं मिला तो उसकी जगह वो इतनी चीजें ले आया कि इससे काम चला लेंगे। तुम्हें टैक्सी लेने भेजा तो तुम खाली हाथ आ गए हो, बजाय इसके कि तुम रिक्शा साथ ले आते। तो इसी अंदाज में उसने क्या किया, जब अगले दिन डॉक्टर को लेने के लिए गया कुछ दिनों के बाद तो वो साथ गोल्डन को भी ले आया, वो साल को भी ले आया, कफन सीने के लिए दर्जी को भी ले आया, कफन का कपड़ा भी ले आया। मतलब ये कि लोगों को हम बात समझाएं भी सही तो वो उसको और माने में लेके चले जाते हैं और ज्यादा ही गहराई में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए अकल का इस्तेमाल भी जरूरी होता है कि कहाँ पर हमें जो है वो कुछ जगहों पर जो है वो हमें बर वक्त चीजों का
जो है वो लेना जरूरी होता है, लेकिन कुछ जगहों पर इतनी ज्यादा जो है वो गहराई में जाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने कल सारा पढ़ा। उसके बाद फिर वही जो इश्तहारात हमने शुरू किए कि अखबारात में इश्तहारात आते हैं, और आज हमने उसी को जो है वो अपने इख्तिताम तक हम लेकर गए कि कैसे जो है वो इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि दिए जाते हैं। उसमें पहले हमने जिक्र किया कि किराए के लिए खाली नहीं है, ये एक इश्तिहार था। फिर हमने बात की इतलाए आम दी कि उसने कहा कि मैं अपने बेटे को आफ नहीं कर रहा। फिर कहा ज़रूरत नहीं है, हमें कार का जिक्र किया, कुछ चीज़ों का कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर अदम ज़रूरत रिश्ता बता दिया कि हमें रिश्ता नहीं चाहिए क्योंकि हमारा बेटा पहले से शादीशुदा है। ठीक है, अगला फिर दाखिले का भी कहा कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वाले दाखिले भेज रहे हैं तो हमें दाखिला नहीं लेना क्योंकि हम तो पहले से एमए पास कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये जी हैं हमारे आज की जो पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। आगे हमारे कुछ सवालात के जवाबात भी हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल हम बाकी इसकी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, मीर साहब के नौकर में क्या खूबी थी? मीर साहब का नौकर बहुत दूरअंदेश था। ठीक है, अगला है जी, बुजुर्ग ने अपने नौकर को क्या लेने भेजा था? बुजुर्ग ने अपने नौकर को हकीम साहब को लाने भेजा था। ठीक है बेटा, भेज देंगे फर्स्ट टू। बुजुर्ग ने अपने नौकर को हकीम साहब को लाने भेजा। आका पर किस चीज का हमला हुआ? आका पर बुखार का हमला हुआ। अब आगे है सवाल नंबर 4, सबक में मौजूद इश्तिहारात के उन्वानात क्या हैं? सबक में मौजूद इश्तिहारात के उन्वानात दर्ज झैल हैं। किराए के लिए खाली नहीं है, इतलाए आम, जरूरत नहीं है, अदम जरूरत रिश्ता, दाखिले जारी ना रखिए। ठीक हो गया। अगला सवाल है, इतलाए आम में करियाना मर्चेंट का क्या मतलब है? ठीक है, इतलाए आम में करियाना मर्चेंट का नाम मोहम्मद दीन वल फतेह था। ठीक है, उसका नाम क्या था? मर्चेंट का नाम क्या था? मोहम्मद दीन वल फतेह। फिर अदम जरूरत रिश्ता का क्या मतलब है? तो अदम जरूरत रिश्ता का मतलब है कि रिश्ते की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जी पंजाबी नौजवान को रिश्ते की जरूरत क्यों ना थी? क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। उसके बाद है, किस शहर में दाखिले के लिए इश्तिहारात दे रहे थे? कराची में दाखिले के लिए इश्तिहारात दिए जा रहे थे। ठीक हो गया, तो ये हमारे जो 8 सवाल थे बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ इसमें एक में थोड़ा सा लंबा है जिसमें इश्तिहारात के उन्वानात लिखे हैं, बाकी तो सारे छोटे छोटे आधी आधी लाइन के हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। तो ये आपने जो है सवालात अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ये निज़ाम से भरपूर आपकी एक तहरीर थी, इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है, जिसमें मुख्तलिफ इश्तिहारात दिए गए और बताया गया कि कैसे हम जो है बहुत सी चीज़ों में अदब अदाब से आरी हो जाते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पर हम वो काम नहीं करते जो हमें करने चाहिए। ठीक है, तो ये इस हवाले से एक तहरीर लिखी गई। तो अब जो है ज़ारा बेटा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं तस्वीरें आपको भेज दूंगी जो आप कह रहे हैं जो चैप्टर्स चाहिए। मोबाइल पे मैसेज कर दीजिएगा ना, फिर मैं वहां से देख के वहीं पे आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा, ठीक हो गया। फिर ये हमारा जो चैप्टर है मुकम्मल हो गया है एक लिहाज से, लेकिन अभी हमें इसकी कुछ और चीज़ें करनी है। इसके सवाल के जवाब हमने कर लिए। आप इसके जो सवालात के जवाबात हैं, पहले 5 सवालात के जवाबात आप कॉपी पे लिखेंगे और याद आप सारे करेंगे। और इसके अलावा जो है कल हम इसकी सलीस उर्दू कर लेंगे और साथ ही साथ हम जो है वो इसके जुमले या कुछ और मश्की सवालात देख लेंगे, जो ज़रूरत होगी वो हम कल कर लेंगे। ठीक हो गया। अब बेटा अगर कोई सवाल है इसके हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई है सवाल? जी, कोई सवाल नहीं है। ठीक हो गया, कोई सवाल नहीं। ठीक है बेटा, फिर आपने ये पहले 5 सवाल के जवाब आप लिखने हैं और याद सारे करने हैं, और कल बाकी जो हमारा इसका हिस्सा रह गया वो हम कल मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, चले ठीक है बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। बल्कि अभी जो है इस्लामिक का लेक्चर हमारा होगा, लेकिन उर्दू का लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।